बीजेपी से हैं रमेश। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए हो रही वोटिंग, बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पहुंच रहे लोग। अब तक करीब 35.51% वोट है। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रहा मतदान। दांव पर 613 उम्मीदवारों का भाग्य। अंतिम चरण के मतदान में 2.05 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक 349 सीटों पर हो चुकी है वोटिंग। 10 मार्च को आएगा रिजल्ट। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज 8 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 1 बजे तक 33.55% लोगों ने डाला वोट। चंदौली में 4 सीटों पर अब तक 38.45% लोगों ने डाला वोट। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। मिर्जापुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान। 5 विधानसभा सीटों पर अब तक करीब 38.10% लोगों ने डाला वोट। भदोही में सुबह से ही पोलिंग को लेकर बूथ पर पहुंच रहे लोग। आज 3 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 1 बजे तक 35.59% लोगों ने किया मतदान। गाजीपुर में 1 बजे तक 34.15% लोगों ने डाला वोट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर लोग अपने मताधिकार का कर रहे प्रयोग। आजमगढ़ में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे लोग बढ़ चढ़कर मतदान में ले रहे हिस्सा। 10 सीटों पर करीब 34.60% लोगों ने डाला वोट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। 1 बजे तक 35.36% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मऊ में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। अब तक 37.08% लोगों ने डाला वोट। 4 सीटों पर हो रही वोटिंग। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में अब तक 36.92% वोटिंग। बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंच रहे लोग। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने मिर्जापुर में वोट डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह ने डाला वोट। पत्नी संग मतदान केंद्र पहुंचे थे धनंजय सिंह। जौनपुर में वोटिंग से पहले धनंजय सिंह ने की पूजा अर्चना। भगवान से लिया जीत का आशीर्वाद। वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल ने डाला वोट। सभी से की वोट डालने की अपील। परिवार संग मतदाता केंद्र पहुंचे थे मंत्री। वोट डालने के बाद काफी खुश नजर आए। रविंद्र जायसवाल से सेल्फी लेते नजर आए। वाराणसी से नीलकंठ तिवारी ने किया मतदान। परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला वोट। जनता से भी की वोट डालने की अपील। भदोही से बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला वोट। सोनभद्र से संजय गौड़ ने डाला वोट। जनता से वोट देने की अपील की। मिर्जापुर से रमाशंकर सिंह ने डाला वोट। सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। चंदौली के एक मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला। मधुमक्खियों के हमले में करीब 24 लोग घायल। सैयदराज के मतदान केंद्र का मामला। आजमगढ़ में ठेले में महिलाओं को बिठाकर वोटिंग के लिए पहुंचा बुजुर्ग। मऊ में एक बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। व्हील चेयर पर बैठकर वोटिंग के लिए पहुंचा 105 साल का बुजुर्ग। गाजीपुर में 100 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। लोगों के लिए पेश की मिसाल। जौनपुर में एक ही परिवार के 3 पीढ़ी की महिलाओं ने वोट डाले। इस मौके पर महिला सुरक्षा को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया। मऊ में वोटिंग को लेकर मुस्लिम वोटरों में भी दिखा खासा उत्साह। मतदान में बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। भदोही में महिलाओं में भी वोटिंग को लेकर दिखी खुशी। बड़ी संख्या में वोटिंग करने पहुंची। वाराणसी में पूरे परिवार ने डाला वोट। वोटिंग के बाद फोटोशूट करते नजर आए। वाराणसी में सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे लोग अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल।
गाजीपुर में मतदान को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह, सुबह से पहुंच रहे पोलिंग बूथ पर। आजमगढ़ में मतदान केंद्र पर लगी लंबी लंबी कतारें, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोनभद्र में भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे लोग कड़ी सुरक्षा के बीच डाल रहे वोट, अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। चंदौली में कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने से लोग परेशान, देर से शुरू हुई वोटिंग। आजमगढ़ सदर विधानसभा समेत कई बूथों पर ईवीएम खराब, वोटिंग में हुई देरी, लोगों को करना पड़ा इंतजार। वाराणसी में अजगरा विधानसभा में ईवीएम खराब, बूथ संख्या 23 पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग में देरी। जौनपुर के बूथ संख्या 230 पर मतदान फिर से हुआ शुरू, ईवीएम खराब होने के चलते रुका था मतदान। मिर्जापुर 96 विधानसभा में ईवीएम खराब, बूथ संख्या 252 पर ईवीएम खराब, लाइन में लगे मतदाता हुए परेशान।